कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडई जल आदि से भरकर सोने के कलश जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्त्र सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मड़ियाँ, पशु पक्षी, हाथी घोड़े और बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, और बहुत भांति महिपाल पठाए। दद चौरा उपहार अपारा, भरे भरे कांवरे चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवाहन जब देख बराता, और आनंद पुलक भरे गाता। देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद या खुशी छा गई और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज कर के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्ष परस्पर मिलन हित, कछुक जले बगमेल। जन आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ पड़े। ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र की मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरस सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देवदुदंबि बजावहीं। वस्तु सकल राखे नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बकशीस जाच कन दीन्हा। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी। उसके उपरांत पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा के ले चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देख धन दुधन मद पर हरहीं। अति सुंदर दीन हो जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भात सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अपमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा था। जाने सिंह बारात पुर आई, कछ निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमर सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्ध सब सी आयस अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए गईं। निज निज बास बिलो के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछ को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितृ आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए।
पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकचुन कहि न सकत गुर पाही, पित दर्शन लालच मनु माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की अभिलाषा थी। विश्वामित्र जी ने उनको बड़ी नम्रता से देखा तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर से बंध दो हृदय लगाए, अपुलक अंग अबंग जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर तक्यो पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरस सुख सिंधु महु, चले था लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर सीसा। कौशुक राउ लिए उरिलाई, कहीं असीज पूछी कुशलाई। पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, और देख नृपत उत्सुक न समाई। सुत ही लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मनो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुन वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उरे लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मान भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उरि रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम पर पूरति गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जात जन, जाचक मंत्री मीत। मिले यथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीति के रीत न जाति बखानी। निप समीप सोहि सुति सरचारी, अजन धन धर्मादिक धनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्रों की ऐसी शोभा पा रहे हों, मानो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नार विशेषी। सुमन बरिस सुर नहीं निशाना, ना कनटी ना चही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राव सन्माना, आय सुमाग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्री गण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ को आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। और ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बड़ऊ दिवस निस विधि सनकाई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त हो रहे हैं। विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवध सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहें, अस मिल नर नारी समाज।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठा होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु हो नहीं अनाही। हम सब सकल सकृति कै राशि, भय जग जन्म जनकपुर बासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छब देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी। पुन देखब रघुबीर बियाहू, लेव भले विध लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भात नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ परस्पर को कुल बैनी, यही बिहा बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विध बात बनाई, नयन अतित हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने यह सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथ हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस, अजनक बुलाओ सी। लेन आही बंध दो कोट काम कमनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। विविध भाते हुई हैं पहुनाई, प्रिय न कहीं अस सासुर माई। तब तब राम लख नहीं निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसे ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग हुई टोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लिख न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावे मुख बरन न जाही, उपमा कौ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन में बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतौ कब को विद कहीं। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंध इनसे ई आहै। पुर नार सकल पसारे अंचल, विदय वचन सुना वहीं। बेव औचरय भाई, यही पुर हम मुस मंगल गावहीं। दास तुलसी कहते हैं, कवि और विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो, हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बार, बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निध भूप दो। नेत्रों में प्रेम असुरों का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे।
यही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमग उमग भर उरहीं। अजय नृपसिय स्वयंवर आए, देख बंद सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग उमंग उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछ दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहुन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारो, लगन सोधि विधि कायन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु का सुहावना गहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आदि विधाता। और लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूर्य बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेशन, जाने सगन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूल की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारुण काहा। सतानंद तब सचु बुलाए, मंगल सकल साजिश बिलाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश शकुन सब साजे। सुबह सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की विधि वस्तुएं सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखो समाजा, अति लघु लाग चिन्ह सुरसाजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले जहाँ बारातियों का जनवास था। वहाँ गए। वक्त पर दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको इंद्रदेव भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समयो अब धार्य पाऊ, यह सुने परा निशान नहीं घाऊ। गुरे पूछ कर कुली विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल के सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधियों को समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश करे, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों सुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसै सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बना कर विमानों में जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहूँ, चले बिलोकन राम बिहाऊँ। देख जनकपुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनको सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप विनिधाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडल को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगर श्रेष्ठ, परमात्मा सुशील और सुजान हैं।
अति नहीं देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विद उजियारी। विदई भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता देवगणाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारांगण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। सिंह समुझाए देव सब, जन आचरज भुलाओ। हृदय विचारहूँ धीर धरी, सिय रघुबीर बियाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया, तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, दे सिया राम कहूँ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों को जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के सत शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि सुर न समझावा, पुन आगे बर बसें चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, अजन तन धरे करें सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जन अपबरग सकल तन धारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालों के समीप सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुन राम ही बिलो कहिए हर से, निरपहि सराय सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देख के देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उनके ऊपर फूल बरसाए। राम रूप निक सुबग बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजन उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र जल से भर गए। केक कंठ दूत श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभीषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत के रंग वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विद बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कह न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर सुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर नेत्र, नवीन कमल को सजाने वाले सुंदर सारी सुंदरता अलौकिक है। वह कही नहीं जा सकती, मन बहुत प्रिय लगती है। बंद मनोहर सोए संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बड़े बाजी दिखा वहीं, अब बस प्रशंसक बिरद सुनावी। सास मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले बिरदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग सब राम विचारे, गत बिलो के खग नायक लाजे। कहीं न जाए सब भात सुहावा, बाज बेसुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। जिसका वर्णन नहीं हो सकता है वह सब प्रकार से सुंदर मानो कामदेव ने ही घोड़ों का भेष धारण कर लिया हो। जन बाज बेस बनाय मन, से जो राम हित अति सोहि। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहि। जगमगत जीनु जराव ज्योतिष मोति, मान मानिक लगे किंकन ललाम लम लगाम ललित, बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो वो श्री रामचंद्र जी के लिए काम घोड़े
कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से मस्त लोगों को मोहित कर रहा है। उसके सुंदर घुंघरू ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी ठगे जाते हैं। परो मन सहे लय लीन मनु, चलत बाज छब पाव, भूसत उड़गन तड़ित धनु, जनवर बारह नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारांगण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जही बरे बाज राम असवारा, तही सर दौना बार नहीं पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। हर हित सहित प्राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरख राम छवि विधि हर्षाने, आठे नयन जान पछताने। भगवान विष्णु जी ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के प्रति लक्ष्मी पर सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन उर बहुत उछाओ, बिदते डेह देवड़ लोचन लाहू, राम ही चितौ सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के ढूंढे अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्रपान अपने हजारों नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हित मान रहे हैं। देव सकल सुरपतहि सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही, मुदित देवगण राम ही देखे, नृप समाज दहु हरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरस राज समाज, दहु दिश दुंदुभि बजाहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरस कहीं, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जान बारात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुवासिन बोल पार छिन, हेत मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष से बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सज आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चले मुदित परछिन करन, गजगामिन बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छबि रति मृद मोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली तथा सभी हिरण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रथ को गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नूपर बाजही, चाल बिलोक काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों सजाए हुए ये कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बजाने विविध प्रकारा, नभ अर नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र सयानी देवंगनाएं हैं। कपट नार बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश
सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर वाणी में मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में हुआ था, किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छिन चली। कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलोक दूलय सकले हर्षित भई। अम्भोज अबक अम्ब उमगे सुवंग पुल का वली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बनी। हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बहुत ही अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल उमड़ाया, सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातु मन देख राम बर बेस। सो न सकहीं कहीं कलप सत सहस शारदा शेषु। श्री राम जी का वर बेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी पर छिन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरकुल अचारु कीन भले विद सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से पर्यटन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी प्रकार व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना पठ पावड़े विधि पर विधि नाना। करि आरती अरघुतिन दीन्हा राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के फावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब से रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोके लोके पति लाजे। समय समय सुर बरसहीं फूला शांति पढ़ई महेशुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्रह्मांड अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई आपन पर कछु सुनई न कोई। ये विद राम मंडप ही आए अर्घ दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए, अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठार आसन आरती कर निरख बर सुख पावही। मन बसन भूषण भोर बारहि नार मंगल गावही। ब्रह्माद सुर बर विप्र वेश बनाय कौतुक देखही। अवलोकन रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम नछावर पाए। मुदित अशीष नाय सिर हर्ष न हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी के नछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उन्हें हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलित महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हरि ही मानी इन समयों उपमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागे सुमन बरसे जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में से हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। संबंधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याहु बहुत ते।
सकल भांति समसाज समाजो सम समधि देखे हम आजू। और कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के समान साज समाज और बराबरी के संधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साचे प्रीत अलौकिक दोह दिस माची। देत पावणे अरग सुहाए सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं के सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों को अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और आगे देते हुए जनक जी दशरथ जी को आनंद पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप बिलो के विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लही। कौश कहीं पूजन परम प्रीत के रीत तो न पारे कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना सुंदरियों के से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जानकी जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय ये परम प्रीति की रीत को कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महेश। दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुर की कौशलपति पूजा जान ईश समभाव न दूज। कीन जोर कर विनय बढ़ाई कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव ना था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूज्य भूपति सकल बराती समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहूँ कहूँ का मुख एक उछाहूँ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि जी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु देश पत दिन राऊ जय जाने रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो भी श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेस बनाए कौतुक देखें अत सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते और सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सब ही आपन सुध भोरे भई। आनंद कंद बिलोक दो लहु अभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रभु प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही स्तुति भूली हुई है। आनंद कंद दुलह को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थित हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया। उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र सुख मुख चंद्र छवि लोचन चरु चकोर। अकरत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी ने सुंदर रूपी नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समोबिलोक वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनि आए। बेग कुंवर अब आनहु जाई चले मुदित अनु मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रबधु कुल बुद्धि बुलाई कर कुल रीत सुमंगल गाई।
बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारे बेस जे सुर बर बामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा तिनय देख सुख पावहि नारे बिनु पहचान प्रणव ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदरी श्यामा हैं, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के हुए सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान है रानी उमा रमा सारद समझानी सिंह समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चले लेवाय सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामनी नव सप्त साजय सुंदरी सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं। कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजे पैजनी सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता बृंद महो सहज सुहावन सी छब ललनागन मध्य जनो सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छब रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरिन न जाए लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दीख बरातन सीता रूप रास सब भांत पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास इस प्रकार से प्रभु सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब मन ही मन किए प्रणामा देख राम भय पूरन कामा। हर्ष दशरथ सुतन समेता कह न जाए उर्दा आनंद जेता। सभी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। गुर प्रणाम कर बर सही फूला अब मुनि अशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ये विदसीय मंडप ही आई अप्रमुदित संति पढ़ई मुनिराई। तई अवसर कर विद व्यवहारो दो कुल करे सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी की मंडप में आ गई और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। अचारु करे गुरे गौरे गणपति मुदित विपर पूजा वही। सुर प्रगट पूजा ले ही दे आशीष अत सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तौलिए पर चारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपूर्वक आज जिस किसी की मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने के परातों में कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहीं देते सब सादर कियो। यही भात देव पूजाय सीतई सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू न लख परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करई। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है।
जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है उसे कभी क्यों प्रकट कर रहे हैं। होम समय तनु धरे अनलो अति सुख आहुति ले, विप्र बेश धरि वेद सब काय विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मात किम जाय बखानी। असुजस सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समो जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर लाई। जनक बाम दिश सो सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियों ने आदरपूर्वक ले आई। जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लेकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन अझरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल बाड़ी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान, जय धुन उमग जन चहु दिस चली। जय पद सरोज मनोज अरि उर सरद देव विराजहि। जय सकृत सुमृत विमलता, मन सकल कल मल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी को हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई। मकुरंद जिनके शंभु, सिर सुचिता अवध सुर पर नहीं। करे मधुप मन मुनि जोग जन, जे से अभिमति गति लहै। ते पद पखारत भ्याग भाजन, जन को जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन का भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। या देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर साखो, चारु दो कुल गुर करई। भयो पान गहनु बिलो के, विधि सुर मनुष्य मुनि आनंद भरई। सुख मूल दुलहु देख दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करे लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या के हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरजा महेश, हर श्री सागर दई। तिम जनक राम ही सी समर्पे, विश्व कल कीरत नई। क्यों करे बिनय विदेहु, क्यों विदेहु मूरत सांवरी। कर हेम विधवत गांठ जोरी, होने लगी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करे,
उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच भी देह की सुदभित से रहित ही कर दिया। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी भेद धुनि मंगल गान निशान, सुर हर्षय बरसय विबुध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि भेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं, कल वृक्ष के फूलों को वर्षा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बर मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी। बर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग उन्हें देखकर नेत्रों को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंगन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालचा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव रथ को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए। जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेक सहित सबरीत निवेरी। राम सिय सिर सिंदेरु देही, शोभा कहीं न जाते विद के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, अससे भूस अहि लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, भर दुलहिन बैठे एक आसन। मनो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन। राम जानकी मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तरुपल नये। भरे भुवन रहे उछाहु राम विवाह, भाषब ही कहा कही भात बरन सिरात रसना, एक यह मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सकृत रूपी कल वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है, यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाय वशिष्ठ आयुष ब्याह साज सांवारिके, मांडवी सूत्र कीत उर्मिला कुंवरे, अलई हाँ करिकै। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील शुभ शोभा मई, सबरीत प्रीत समेत कर सो ब्याह भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, ईश्वत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारी को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप थी, जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन ब्याह लखनई सकल विद सन्मानिके। जय नाम श्रुत कीरत सिलोचन सुमित सुमुख सब कुन आगरी, सो दई रूप सूदन भूपति रूपशील उजावरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि मान जानकर उस कन्या को सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम सुतकीर्ति, जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप तथा शील से उजागर, उसको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिन परस पर लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरसही। सुंदर सुंदर भरन सब एक मंडप राजही, अजन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही।
दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुखचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगढ़ फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनें सुंदर दूल्हों को एक साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरी अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मोदित अवधिपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जन पाए महिपाल मने क्रियन सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, सिद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। और कह न जा कछ दाई भूरी, रहा कनक मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भरा गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति वह मोल न थोरे। गज रथ तुरगदास अरदासी, धेनु अलंकृत कमदहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशम कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे, बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु तरीके गायें, वस्तु अनेक करे कीमी लेखा। अब कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा, लोकपाल अवलेख सिहाने, लीन अवधिपति सब सुख पाने। अनेक वस्तुएं जिनकी गिनती कैसी की जा सकती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख पान कर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जांच किन जो जय भावा, उबरा सो जन वासहि आवा। तब कर जोर जनक मृद बानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज व सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासी में चला गया था। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल बाड़ी से बोले, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाय के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिरनाय देव मनाय सब सन, कहत कर संपुट किए। सुरसाद चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान सने शील स्वभाव सो। संबंध राजन राव रे हम बड़े, अब सब विदिग भय। यही राज साज समेत सेवक जान बे बिनु गथ लहे। फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलादि दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका प्रचारिका करिपाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षम्बो बोले पठाए बहुत ही टीट्यो कई। पुण्य भान कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनके परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है, दोनों का हृदय। वृंदार का गण सुमन बर सही राव जनाऊ से ही चले। दुदम्बी जय धुनि भेद धुनि नगर को ताहुल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाय के।
दुल्हे दुल्हन सहित सुंदर चले को बर ल्याए के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोताहुल हो रहा है। तब मनुष्य की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों से दूल्हों को लिवा कर को बर को चली। पुण्य पुण्य राम ही चितौसिए, सकुचित मन सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम।